तो अभी देखो हम दोनों ऊपर छत पे धूपी छेकी कर रहे हैं। बहुत तेज धूप है इसलिए मैं देखो बिल्कुल छाँव में आके बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी इतनी तेज धूप लग रही है। नीचे पता नहीं क्यों 2-3 दिन से लाइट इतना परेशान कर रही है, पहले इतना परेशान नहीं करती थी। इसीलिए मैं दूसरे साइड में फ़ोन रख के वीडियो शूट कर रही हूँ कि अंधेरा ना पड़े। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। चाय बना रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ रात को मैंने प्याज वाले पराठे का आटा गूंदा था, तो क्योंकि ज़्यादा वो दूसरे मेरे से स्टफिंग वाले पराठे बनते नहीं हैं, कभी बन जाए ढंग से बन जाए, नहीं तो नहीं बनते स्टफिंग वाले पराठे में से प्याज के, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और ये थोड़ा इजी प्रोसेस भी रहता है मेरे लिए आई थिंक से। तो बस अभी भूख लगी हुई है, प्याज के पराठे बनाएंगे और फिर चाय पड़ेगी फिर से। तो इस तरफ कर लेती हूँ, इधर गैस से भी चाय। सारा गिर के पतीला पूरा गंदा हो गया है, पतीला बाद में साफ करूँगी, पहले बना के खा लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वैसे मैं कितने दिन से सोच रही थी इस टॉपिक में बात करने के लिए, पर मैंने सोचा आज मेरे माइंड में अभी आया तो मैं कर लेती हूँ। कितने दिन से माइंड में निकल जा रहा था, मतलब कि आगे पीछे आता था, बट स्टिल जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ उस टाइम नहीं माइंड में आता था। आप लोग को जैसे कि पता ही है, हमारे प्रयागराज में कितने वर्षों बाद महाकुंभ का मेला लगा, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऑफकोर्स हम लोग इसमें इस सदी में हम लोग भी हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आजकल ये जो महाकुंभ का मेला है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े आए तो साधु संत के रूप में, पर वो फेमस ऐसे हुए पड़े हैं जैसे लाइक अ स्टार्स, लाइक हर्षारिछारिया सो कॉल्ड, एंड वो आईटी वाले हमारे बाबा, उनकी तो चलो फिलॉसफी अलग है, उनका तो सिस्टम भाई थोड़ा सा मुझे भी प्रॉपर समझ नहीं आ रहा प्रॉपरली, बट मुझे इतना समझ आ रहा है कि चलो ठीक है, वो जो भी है मुंह पे क्लियर बोलते हैं, ठीक है, और की सारी बातें, लेकिन ये जो हमारी हर्षारिछारिया जी हैं, अब मैं उन लोगों को देखो, अब वो लोग इतने फेमस तो हैं कि मैं उनका नाम लूँगी और आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों की कहीं भी फोटोज वगैरह नहीं लगाने वाली, क्योंकि भाई वो लोग बड़े लोग हैं, क्या पता कॉपीराइट दे रहे मुझे तो। हाँ, वो लोग साधु संत नहीं है, नॉर्मल साधु संत जो होते हैं ना, उनके पास इतना फेम नहीं होता है, इतना फेम जो होते हैं ना VIPs, जो मतलब कि कैटेगरी में आते हैं, उनके पास ही होता है यार। और भी दुनिया में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि अकेली वही सुंदर है, एक से एक दुनिया में सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, और वो बेचारी नॉर्मल जॉब कर रही हैं या घर संभाल रही हैं या फिर कहीं भी कुछ है, उनको नहीं फेम मिल रहा, क्योंकि फेम पाने के लिए हर्षारिछारिया जी ने एक डिफरेंट टाइप ऑफ, मैं तो बोलूँगी उन्होंने गेम खेला। गेम क्यों खेला? गेम उन्होंने इसलिए खेला, देखो यार, कौन सा साधु संत है जो इतने बैक टू बैक इंटरव्यू देता है? उनको इतना इंटरव्यू का मतलब ही क्या है? अगर हम इंटरव्यू किसी को दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम फेमस होना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों को और आगे लोगों को, यार तुम साधु संत हो, साधु संत का मतलब होता है कि वो कहती है कि मैं साध्वी भी नहीं हूँ, जबकि साध्वी की भूषा में है, जस्ट ओनली कपड़े, नॉट एक कुछ भी, बाकी तो उन्होंने सारा कुछ, उनका मैं कहूँगी ढोंग है, ठीक है। सो जैसे कि लाइक मेकअप पूरा जितना भी फेस का जब हम मेकअप करते हैं उसका बेस होता है, उनके फेस पे हमेशा वो बेस बना रहता है, क्योंकि जब ब्लशर होता है वो हमेशा पता लगता है, ठीक है। आजकल तो न्यूड लिप शेड्स, मैरिड जो ब्राइडल्स होती हैं, ब्राइडल न्यूड शेड लगाती हैं, तो वही शेड वो यूज़ करती है, और वो कहते हैं कि नहीं मैं तो मेकअप नहीं करती। भाई ये बताओ भाई, जो अगर तुम साधु संत बन के आ रहे हो तो तुम्हें चाहे न्यूड मेकअप, लाइट मेकअप करना ही क्यों है? हाँ, मतलब क्या है मेकअप का? जो साधु संत होते हैं उनको सुंदरता, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। साधु संत का मतलब है हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अपने में लीन हैं, हमें दुनिया को, हम किसी को अच्छे रास्ते पर चला सकते हैं, ठीक है। उनका मतलब, उनका मोटिव ये होना चाहिए, वो
डेली नित्य दिन आए इंटरव्यूज दे रही हैं, उनका डेली एक दिन में 4-4 5-5 इंटरव्यू हो रहे हैं। इतने दिन हो गए जबकि, हाँ, जब से मेरा स्टार्ट हुआ है तब से उनके इंटरव्यू ही चल रहे हैं। क्यों? चाहे वो हो, चाहे आईटी बाबा हो, एक हमारी मोनालिसा माला वाली गर्ल, वो, ये जो 3-4 लोग हैं ना, अब तो एक और सुंदरी जी उतर गई है मैदान में डीप नेक पैन के साथी के रूप में। तो ये आजकल क्या हो रहा है, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही यार, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सच्ची कह रही हूँ। डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा, जिनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो चीज़ों के लिए कर रहे हैं, वो तो चलो समझ आता है कि हाँ उनको वो चीज़ें चाहिए, ठीक है, कि चाहे कोई भी, चलो अगर कोई स्टार है या कोई भी प्लेटफॉर्म पे है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो मैं समझ आता है कि हाँ वो फेमस होने के लिए मेहनत कर रहा है, कि उसको क्योंकि जो मतलब हर कोई फेमस होने के लिए काम करता है। लेकिन साधु संत फेमस होने के लिए, यार साधु संत का मतलब होता है कि हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। तुम हाथ में फोन पकड़ के चल रहे हो, तुम्हें दुनिया भर की न्यूज पता है, तुम सारे शौक पूरे कर रहे हो, तुमने नकली जटाएं लगाई हैं, तुम डेली मेकअप कर रहे हो, और आई थिंक तुम पीछे से लग्जरी लाइफ भी जी रहे होगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ना, मैं ये मान ही नहीं सकती कि वो लोग ऐसे बिल्कुल एक मतलब कि वो जो शेडो होता है कपड़ों का, टेंट टाइप होता है जिसमें सब रहते हैं साधु संत, उसमें रहते हो, ये है वो है, तो साधारण खाना खाते हो। मैं मान ही नहीं सकती। अभी मैंने रिसेंटली कल रात को वीडियो देखी आई बाबा की, कि वो एक होटल में बैठ के गार्लिक ब्रेड साथ में पापड़ चिप्स ये सब खा रहे हैं। हाँ, ये तो इतना वीडियो में कैप्चर हुआ, बाकी और वो चीजें ऐसे होते साधु संत, ऐसे तो नहीं होते हैं। ऊपर से उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं चर्च में पीता हूँ। क्या है ये भाई, ये कौन सी साधु संत वाली जिंदगी है। और अगर चलो ऐसी, चलो तुम लोगों की जिंदगी तुम्हारी है भी, मैं ये जो है लाइन सीधा आईटी बबल के लिए आईटी वाले जो हमारे बाबा जी हैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर चलो आपकी लाइफ वैसे है भी, तो यार आप ये चीज फिर आप वो कर रहे हो तो इंटरव्यू ना दो ना। आप ऐसे तो और भी लोगों को ऐसे इस चीज के लिए कर रहे हो कि नहीं हम साधु संत के रूप में भी ये सब कर सकते हैं, चर्च लगा सकते हैं हम, ऐसे मतलब कि फुल ऑन जो दूसरी लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ होती है, हम वो वाली लाइफ अगर साधु संत के जीवन में भी व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साधु संत का कोई मतलब है। क्योंकि साधु संत मेरे लिए वो है जो उसने अपना सारा जीवन त्याग दिया है। मैं साधु संत का रूप किनको मानती हूँ? प्रेमानंद महाराज जी को, ठीक है। उनके पास फेमस आया है, हाँ, तो वो डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आज भी अपने फेमस भारी नहीं होने देते। उनके पास जो भी उनके पास है चीज़ें, वो आज भी नहीं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते। उनके पास कोई आता है वो नॉर्मल लोगों की तरह, चाहे कोई भी वीआईपी उनके पास आ जाए, वो नॉर्मल लोगों की तरह मिलेंगे, उनको जैसे आराम करेंगे, राधे राधे करेंगे, ठीक है। तो उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब बिल्कुल साधारण जीवन, बिल्कुल साधारण जीवन, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और आईटी वाले बाबा और ये हर्षारी छारिया और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। साधु संत का जीवन जो होता है ना, बहुत ही कष्टदायक का जीवन। अगर आपको साधु संत बनना है ना जी, तो वैसा जीवन व्यतीत करिए, तब हम समझे कि हाँ आप साधु संत हैं। आप लोग साधु संत के वेशभूषा में आप लोग फुल ऑन गृहस्थ जीवन वाली लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। और पीछे से ऑफकोर्स, क्योंकि जो आपकी लाइफ पीछे चल रही है, देख के तो ऐसे लगता है कि एक दिन में कोई कैसे बदल सकता है। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी सारी जिंदगी त्याग दी, हाँ, तो समझ आता है कि आज अगर उनके पास फेम है तो कोई वो नहीं है, और फिर भी उनके पास फेम है तब भी नहीं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि अपना आराम से अपना बैठे हैं, अपना कर रहे हैं। तो यार मैं यही कहूँगी, अगर आपको साधु संत बनना है, साधु संत बनो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि साधु संत बनो। अगर आपको ऐसे ही चीज़ें करनी है, लाइक चर्च गांजा फूकना है, हाँ, या और होटल्स में जाके खाना है, ऐसे तरह तरह का व्यंजन, या फिर फुल ऑन मेकअप करके आपको रहना है, आपको अपने डुबली एक्सटेंशन करवाने हैं, XYZ आप किसी भी चीज़ के एक्सटेंशन करवा रहे हो, ठीक है, उन्होंने जटाया को करवाए। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप लोग साधु संत मत बनो यार। नॉर्मल हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तो नॉर्मल लोग, आप एक नॉर्मल गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ करो, अपना जीवन करो, ऐसे साधु संत के जीवन को खराब मत करो। मतलब उनकी एक वो लाइन होती है, हर एक चीज़ की एक मर्यादा होती है, ठीक है। तो अब जैसे कि लाइक अब हम गृहस्थ जीवन में घर पे साधु की वेशभूषा पहन के ऐसे माला मुला लटका के घूमे, तो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे ना, तो जाके फिर तुम वहीं बाहर बैठ जाओ, जाके साधु संत ये घर
ठीक है। तो जैसे गृहस्थ जीवन में हमें गृहस्थ बन के रहना पड़ता है, तो वैसे अगर आप साधु संत के जीवन में गए हो तो फिर आपको साधु संत वाली ही जीवन जीना चाहिए। नहीं तो आप मत जाओ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, पर ये सब चीजें आप गलत है। आप ऐसे लोगों को गलत गाइड कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो लोगों को, कि ऐसे लोग आगे चलकर आपसे लोग मोटिवेट, जो गलत लोग हैं वो आपसे ऐसे मोटिवेट होंगे कि अरे हम तो साधु संत के जीवन में भी भाई इतना वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ है कि आप लाइमलाइट बिटोर रहे हो, ठीक है। और जो लाइमलाइट बिटोरना का ही ये धंधा है और कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल साधु संत बनना होता तो आप ऐसे होते ही ना, ठीक है। तो अभी मैं इस तरह कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी अगर जिसको समझ रहा होगा मैंने इतना बोल दिया, इसलिए आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि हर एक चीज़ की एक वो होती है, एक मर्यादा होती है, ठीक है। आप जैसे में हो आप वैसे रहो, उस चीज़ को खराब नहीं करो। सो बस ये है। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों से बात करते करते मेरे पराठे भी बनके तैयार हैं प्याज के। तो रात को भी प्याज के पराठे खाए थे, तो आटा बच गया था, फिर इसलिए सुबह बना लिए। ये मेरे बन गए प्याज के पराठे भी, और देखो ये मेरी है चाय। अब चाय भी बन गई। चाय बना के देखो, कह रही मेरा दिमाग कितना अच्छा है। तो चाय छान लेते हैं। मैंने रात को चटनी बनाई थी, आप लोगों को मैंने वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, दिखा देती हूँ फिर से, नहीं तो कहोगे मैंने दिखाया नहीं। अब अच्छा हाँ, बाकी जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर किसी को आपको अपनी राय देनी होगी। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी लोग मेरी बात से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि यार देखो ये सब चीज़ें ना एक्चुअल में गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर एक चीज़ की मर्यादा को बना के रखना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको क्या वो क्या सीखेंगे। तो फिर साधु संत और गृहस्थ जीवन में फर्क ही क्या रह गया, अगर हमने उसमें भी वही किया, उसमें भी वही किया। साधु संत का जीवन एक बहुत ही एक अलग रॉ में चला जाता है, जिसको कहते हैं भगवान की प्राप्ति की तरफ चला जाता है। कि हाँ ये तो फिर जैसे गलियों में घूमते हैं साधु संत के नाम पे लोग घूम सकते हैं, वही हाल हो गया ना। तो चलिए बातें करते करते मेरा यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया, खाना मैंने सर्व भी कर दिया। चल के खाना खाते हैं। बात करते करते कुछ ज़्यादा ही वो हो जाती हूँ मैं। ये तंशु ने आज मेरा टिक्का लगाया था। तो चलो अभी मैं यहाँ पे खाना खा लेती हूँ। अब इसमें तंशु के लिए भी रखा है, जब आएगा तब उसको खिलाऊंगी। मैं ना आप लोगों से बात करते होते हैंड वॉश करना भूल गई, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो चलो अभी मैं यहाँ पे हैंड वॉश करके आ गई हूँ। मेरा तंशु भी आ गया है, ये उसके लिए थोड़ी सी चाय निकाल देती हूँ। जब से ठंडा है ना, उसको भी चाय की सनक चढ़ गई है, पहले नहीं पिलाती थी, लेकिन अब उसको चाय का पता लग गया तो डेली डिमांड। आज इसको नहलाना था बट नहलाई नहीं, क्योंकि वो था पानी है नहीं। दुखो तंग नहीं करना, पानी खत्म हो गया हमारी टंकी में, लाइट है नहीं, तो इसलिए इसका आज नहाना। उधर नहीं, इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ, इधर आके चाय पियो, रोटी में खाओ। रोटी नहीं खानी है इसको, लड़कियों को रोटी ना खाने को बोलो, बस सारा दिन इसको चाय, ओनली चाय। हाँ ठीक है। क्या चाय नहीं पीनी? रोटी खा लो, एक रोटी खा लो पीश ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, पेशाब कर। खाने का मजा ठंड में ही है, गर्मी में तो खाना खाने का मन नहीं करता।
खाना खा लेते हो तो मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी तक मेरा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को कोई अपना सजेशन देना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग या आप कैसा कंटेंट चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।